नमस्कार प्यारे बच्चों। सत्र 2023-24 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और सीबीएसई के द्वारा हिंदी कोड संख्या 302 कक्षा 11वीं-12वीं का जो करिकुलम है वो जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के करिकुलम में परीक्षा कैसे आएगी, वार्षिक परीक्षा, और क्या क्या चीज़ें उसमें कितने कितने अंक की आएंगे, वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो पाठ्यक्रम की एक पीडीएफ फाइल है जो सीबीएसई के द्वारा जारी की गई है, और इसमें जो अंतिम पृष्ठ है वो हमारा है पाठ्यक्रम के संबंध में। ये कक्षा 11वीं का है और ये है कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम। तो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार देखिए, प्रश्न पत्र जो है वो सर्वप्रथम ध्यान से एक बात को समझना है कि प्रश्न पत्र अब की बार कितने खंडों में आएगा। 2 खंडों में आएगा। पिछली बार भी 2 खंडों में आया था, अब की बार भी 2 खंडों में आएगा। 2 खंड कौन कौन से होंगे? खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में होंगे वस्तुपरक प्रश्न, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी हैं, और उन एमसीक्यू क्वेश्चंस में कितने अंक के वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, क्या उनका भारांक होगा और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो हम देख लेते हैं। टोटल जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा 80 अंक का। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 100 अंक जो हैं वो 20 अंक हमारे जो एएसएल लिया जाता है, श्रवण वाचन परीक्षण, उसमें भी 20 अंक आ जाते हैं। श्रवण वाचन परीक्षण 10 अंक का है और परियोजना कार्य 10 अंक की है जो प्रोजेक्ट फाइल दी जाती है। तो ये 20 अंक हम उसमें जोड़ देते हैं। ये टीचर अपनी तरफ से बच्चों को अंक लगाते हैं जो श्रवण और वाचन परीक्षा में जो भी उसका प्रदर्शन रहा है, और परियोजना कार्य में जो उसने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसको देख करके। तो ये 20 अंक जो हैं वो एक तरह से माइनस कर लीजिए उसमें जो आपकी वार्षिक परीक्षा आएगी। और प्रश्न पत्र आपका आएगा 80 अंक का। 80 अंक में से जो खंड अ है, खंड अ का कितने प्रश्न होंगे टोटल? तो खंड अ के जो कुल भार होगा वो होगा 40 अंक के जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इसमें, और 40 अंक जो होंगे वो आपके वर्णनात्मक प्रश्नों के होंगे खंड ब के। तो अब 40 अंक में जो वस्तुपरक प्रश्न हैं, एमसीक्यू हैं, वो क्या क्या होंगे और कैसे कैसे आएंगे। तो सबसे पहला आपका प्रश्न आएगा अपठित बोध। अपठित बोध मतलब एक अनसीन पैसेज आएगा, उसमें बहुविकल्पिक प्रश्न ही होंगे सारे। 15 अंक के होंगे ये, और 15 अंक में अपठित बोध में क्या क्या आएगा। सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें 10 अंक के प्रश्न होंगे। तो गद्यांश अनसीन पैसेज में गद्यांश में होंगे 10 अंक के प्रश्न। ये 300 शब्दों का अधिकतम होगा और एक एक अंक के 10 प्रश्न होंगे। तो गद्यांश पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फिर उसके बाद बात आती है अपठित पद्यांश की, और अपठित पद्यांश पर आधारित जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो आइए देख लेते हैं। साथ में सैंपल पेपर भी सीबीएसई ने जारी कर रखा है, तो एक बार सैंपल पेपर को भी देख लेते हैं। देखिए, सैंपल पेपर में देखेंगे आप तो अपठित बोध है, अपठित गद्यांश है। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का है, तो ये गद्यांश के 10 अंक दिए गए हैं। 10 प्रश्न होंगे एक गद्यांश के आधार पर। और फिर ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं देखिए, और बहुविकल्पी प्रश्नों में भी तरीका देख लीजिए, सीधे सीधे प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा करके दिए जाते हैं, जैसे कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4, ऐसे वाले प्रश्न भी आएंगे। तो इनमें से पूछ लिया जाएगा कि इन कथनों के ऊपर विचार कीजिए और गद्यांश के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही हैं। फिर आपके उत्तर जो होंगे वो ये होंगे ABCD। तो इस प्रकार सीधे प्रश्न बहुत कम आएंगे, तो ऐसे कथनों के आधार पर भी प्रश्न आएंगे। तो इसलिए कोई इतना आसान काम भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा अभ्यास तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सीधे जाएं प्रश्न में और हम प्रश्न को पढ़ करके या गद्यांश को पढ़ करके और दनादन उत्तर देते चले जाएं। उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो गद्यांशों का अभ्यास जरूरी है। अब आई बात पद्यांश की। तो पद्यांश जो है वो 5 अंक के एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अनसीन पोएम होगी कोई, और देखिए इसमें देखिए यहाँ पर भी
बड़ी ही गहराई से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए पढ़ना तो बड़ा ही ज़रूरी है। कथनों वाले जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं, कॉलम्स वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह मतलब इतना आसान भी पेपर नहीं आने वाला, तो इसलिए हमें थोड़ी सी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो हर चीज़ में ज़रूरी है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो अब प्रश्न संख्या 2 आई। प्रश्न संख्या में देखिए, पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे पास एक और पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। बच्चों को ज़्यादातर 2 ही पुस्तकों के बारे में पता है, आरोह और वितान। लेकिन एक तीसरी पुस्तक भी है हमारे पास जो 11वीं में भी थी और इसमें 12वीं में भी है। तो वो पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसके कुछ पाठ जो हैं वो 11वीं कक्षा में थे और कुछ पाठ जो हैं वो 12वीं के उसमें पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो 12वीं के पाठ्यक्रम में देखिए, इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4 और 5 पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के प्रश्न होंगे। तो अभिव्यक्ति और माध्यम की इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4 और 5 पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पाठ 3, 4, 5 में से मेन आपके 5 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पी होंगे, 1-1 अंक के होंगे। देखिए कैसे प्रश्न होंगे वो, एक बार वो भी नज़र मार लेते हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में से देखिए, जैसे ये है, पहला प्रश्न है, आलेख कुछ कुछ फीचर जैसा होता है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है, अतः आलेख का निम्नलिखित में से विषय नहीं हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, खेलकूद या समसामयिकी। तो इस तरह के ये प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद बात आती है पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की। तो पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में से जो प्रश्न नंबर 4 होगा वो एक काव्यांश को लेकर के, जो पाठों के हमारे काव्यांश हैं, जो हमारी कविताएं हैं, उनमें से एक काव्यांश दे दिया जाएगा और उसके आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी बहुविकल्पी होंगे। जैसे इसमें देखिए, ये आत्म परिचय से दिया गया है और उसके आधार पर 5 प्रश्न ये पूछे गए हैं। इसमें भी कथनों के आधार पर प्रश्न आएंगे, तो इनका अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद प्रश्न 5 जो है, ये एक गद्यांश दिया जाएगा पाठों में से ही, और उस गद्यांश के आधार पर भी 5 प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो इसमें भी देखिए, कॉलम मैच करने के लिए भी दिया गया है, सुमेलित करना है। और उसके बाद बात आती है पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 की। तो छठा जो प्रश्न होगा वो पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 से होगा, जिसमें से 10 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, पिछली बार भी पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 से 10 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, पर अब की बार बदलाव क्या है कि पिछली बार सिर्फ 10 अंक के वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए और वितान में से कुछ नहीं था। पर अब की बार जो खंड ब है उसमें भी कुछ छोटे प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे वितान भाग 2 में से। तो चलिए, अभी इसमें देखिए, ये जो है पाठ है सिल्वर बेडिंग, और फिर है अतीत में दबे पांव, उनमें से दिए गए हैं प्रश्न। सिल्वर बेडिंग जूझ में से भी ये प्रश्न आया है। तो इस प्रकार ये जो 3 पाठ हैं हमारे डायरी के पन्ने क्योंकि हटा दिया गया है, तो इसलिए इन 3 पाठों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो इस तरह बहुविकल्पी जो प्रश्न हो गए वो 40 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हो गए। अब उसके बाद खंड ब की बात करते हैं। तो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न अंक 7 का जो है वो जनसंचार और सृजनात्मक लेखन से लिया जाएगा। तो इनमें देखिए 3 विषय दिए गए होंगे सृजनात्मक लेखन के लिए, रचनात्मक लेखन के लिए। तीनों विषय में से कोई एक विषय ले करके आपको उसके ऊपर 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है और ये 6 अंक के लिए होगा। प्रश्न नंबर 8 में 40 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये उत्तर कैसे होंगे? ये कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों के महत्व पर टिप्पणी कीजिए, नए और अप्रत्याशित विषयों पर। ये कौन कौन से पाठ में से आएंगे ये भी देख लेते हैं पाठ्यक्रम में जाकर के एक बार। तो देखिए, खंड ब में
हम देख रहे थे 8वां प्रश्न। तो हाँ देखिए, खंड ब में जो है हमने देखा था कि 3 अप्रत्याशित विषय दिए गए थे, जिनमें से 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों के लेखन पर आधारित 2 प्रश्न विकल्प सहित होंगे, अर्थात 3 या 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 करने हैं और ये लगभग 40 शब्दों में आपको उसका वर्णन करना है। लगभग 40 का अर्थ क्या है कि 40 से 2-4 कम भी हो सकते हैं और 40 से कुछ शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग ज़्यादा जो है वो 40 के आसपास ही हमें शब्द रखने हैं। उसके बाद ये 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, तो 4 अंक का ये हो गया। उसके बाद फिर पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, ये भी विकल्प सहित है, मतलब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से 2 आपको करने हैं, कोई भी 2 करने हैं उनमें से, और ये लगभग 60 शब्दों में होंगे। पहले वाला जो प्रश्न था वो 40 शब्दों में था तो 2 अंक का था, ये 60 शब्दों में है तो 3 अंक का है। अब उसके बाद बात आती है पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की और वितान पर आधारित प्रश्नों की। तो काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं, जो कि 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो 3 प्रश्न होंगे, उनमें से 2 प्रश्नों को आपको करना है और ये 3-3 अंक के लिए होंगे। उसके बाद फिर अगला है प्रश्न काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में, अर्थात 40 शब्दों वाला, देखिए ऊपर भी देख लिया आपने, 40 शब्दों वाला जो प्रश्न होगा वो 2 अंक के लिए होगा। तो 40 शब्दों में 3 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं, लगभग 40 शब्दों में उनका उत्तर देना है और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे ये। अब उसके बाद गद्य खंड की बात आती है, तो गद्य खंड में भी लगभग सेम पैटर्न रहेगा। 3 प्रश्न दिए होंगे, 2 प्रश्न करने हैं, लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है तो 3 अंक के होंगे। और अगले प्रश्न में जब 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने होंगे, लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना होगा तो 2 अंक के होंगे। वही गद्य खंड 10 अंक का हो गया और पद्य खंड भी 10 अंक का हो गया। और उसके बाद वितान के जो पाठों में से प्रश्नोत्तर आने हैं, जैसे मैंने पहले भी ऊपर बताया कि आपकी बार इसमें से लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो लगभग 40 शब्दों में 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 40 शब्दों में उत्तर देना है और 2, कोई भी 2 आप चूज कर सकते हो, उसमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और ये इस प्रकार जो छोटे प्रश्न जो होंगे वो 4 अंक के होंगे। तो श्रवण तथा वाचन के 10 अंक होंगे और परियोजना के कार्य के भी 10 अंक होंगे, तो इसलिए इनको भी थोड़ा सा गंभीरता से लें और श्रवण वाचन की अच्छे से तैयारी करके आएँ और साथ में आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका 80 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी और 20 अंक आपके श्रवण वाचन परीक्षा तथा परियोजना कार्य के होंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ पाठों को पूरी तरह से हटा दिया गया है अब की बार। तो काव्य खंड में से गजानन माधव मुक्ति बोध के सहर्ष स्वीकारा है पाठ पूरी तरह से हटा दिया गया। फिराक गोरखपुरी के 2 अंश थे उसमें पाठ में, तो एक थी गजल को पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो बाकी जो दूसरा अंश बचा है इसका वो अभी हमें करना है। रुबाइयाँ जो बची हैं, लगभग 6 रुबाइयाँ हैं उसमें, तो वो रुबाइयाँ हमें करनी है, लेकिन गजल हट गया है। उसके बाद गद्य खंड में विष्णु खरे का जो चार्ली चैपलिन यानी हम सब पूरा पाठ हटा दिया गया है और रजिया सज्जाद जहीर नमक पाठ जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया। तो ये दोनों पाठ हमें परीक्षा के लिहाज से नहीं करने हैं, वैसे पढ़िएगा, बड़े मज़ेदार पाठ हैं, पर परीक्षा में इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और वितान भाग 2 में से एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने जो पाठ है वो हटा दिया गया है। तो वितान भाग 2 में 4 पाठ थे, 4 में से पहले 3 रखे गए हैं, चौथा जो पाठ था एन फ्रैंक का डायरी के पन्ने वो हटा दिया गया है। तो बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो CBSE के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम के हिसाब से आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और साथ में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैम्पल पेपर का लिंक भी दे दूंगा, तो आप सैम्पल पेपर को भी देखिए ध्यान से। देखिए सैम्पल पेपर में बिल्कुल पेपर जो है वो उसी पैटर्न से बनाया गया है।
तो आप सभी को अच्छे से सैम्पल पेपर को करके देख लेना है कि कौन से पाठ में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सैम्पल पेपर का जो लिंक है मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग उसको आराम से देख लीजिए। नहीं तो आप CBSE की साइट पे भी डायरेक्ट जा कर के आप इस सैम्पल पेपर को देख सकते हैं। उसके साथ में मार्किंग स्कीम भी दी गई है, नहीं तो आपके शिक्षक भी आपको ये उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में कि कौन से प्रश्न का क्या सही उत्तर बनता है और हमें कितना लिखने से हमें अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो आप लोग खूब मेहनत करिए, बहुत बढ़िया आपकी प्रेजेंटेशन रहे आपकी वार्षिक परीक्षाओं में और आपके अच्छे अंक आएँ, क्योंकि अब की बार जो स्थिति रही हिंदी के परीक्षा परिणाम की वो थोड़ी सी गड़बड़ रही, क्योंकि अब की बार पेपर बड़ा ही मुश्किल आया था। तो हो सकता है अगली बार फिर से ऐसा कोई प्रश्न पत्र आपके पास आ जाए, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। कोई भी विषय है वो आसान है तो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करके हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आसान सोच करके उसको छोड़ दोगे, उसकी तैयारी नहीं करोगे, तो वही जो आसान विषय है वो आपको ले डूबेगा, आपके अंक बहुत कम आएंगे उसमें और उसके कारण से आपको दिक्कत आ सकती है। तो सभी बच्चे खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।